करें ईरान और इंडिया के हवाले से तो आपको एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। जब भी आप इंडियन ऑफिशियल्स के बयानात सुने तो आपको बताया जाता है कि जी हम तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी मुल्क, ईरान ही क्यों ना हो, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को, अपनी आवाम के इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए कहीं पर सरमायाकारी करते हैं और कहीं पर जो ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसकी नौयत भी इन्हीं चीज़ों को सामने रख के तय की जाती है। और इसमें कुछ अरसे में आपने देखा कि एक चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ी मशहूर हुई। पाकिस्तान में इसकी मशहूरी की वजह ये भी बनी कि वहाँ के रास्ते पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस दाखिल हुआ था, जिसकी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान में किस तरीके से बदअमनी हो, दहशतगर्दी हो, यहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ंड करते हुए ट्रेनिंग दी जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और इस रीजन के अंदर कहीं से भी जो वो स्टेबिलिटी है वो ना आ सके और जो हर मुमकिन कोशिश की गई इसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। अब वही इंडिया जो कि आपको ईरान की इस पोर्ट की इम्पोर्टेंस बताया करता था कि किस तरीके से शहीद बहिश्ती में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के इन्वेस्ट किया गया और बाकायदा अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से भी सैंक्शंस होने के बावजूद ईरान पे भारत को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो बाकायदा वेवर मिलता रहा। अब अगर आप देखें तो $120 मिलियन की ये जो रकम थी ये यहाँ पर लगाई गई, अदा की गई। अब इस पे क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे नज़र आया हमें, चाहे कांग्रेस हो या इंडियन अखबारात हों, जब उनको ये खबर मिलती है कि अचानक ये जो सारा सिलसिला है ये बंद कर दिया गया है और जो कंपनी बनी थी इसी मकसद के लिए, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी, यकायक ये खबर आई कि जी उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी फौरी तौर पे रिज़ाइन कर दिया है और किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया इस पे तबसरे होने लगे। अब कांग्रेस के अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा इस पे एक ऑफिशियल बयान जारी किया है कि $120 मिलियन था वो इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा था जो कि मोदी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया और हमें कहा कि जी बड़ा स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से भी की जाती थी कि जी हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक हमें रसाई मिलती है, फिर चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है हम उसको काउंटर कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह बनी कि इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। अब उसको भी कांग्रेस या जो नाक़िदीन हैं मोदी सरकार के वो इसी तरीके से बयान करते हैं कि जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर था उसको वो नहीं सह पाए हैं या शायद ये ख्वाहिश रखी हो कि ऐसा करने से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे या वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो रोज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई हद तक कामेज़ बयान देता है वो हमसे ताल्लुकात बेहतर कर लेगा। अब अगर आप देखें ईरान का जैसे जिक्र किया गया कि इस पोर्ट को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन ईरान और इज़राइल की जो 12 दिन की हमने एक जंग देखी उसमें ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा जो के लिए जासूसी कर रहे थे और वो इंडियन नेशनल्स थे। अब या तो ये डर था कि हमारी साजिशें जो हैं या जो रॉ की यहाँ पर कार्रवाइयाँ हैं इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो सामने आ जाएंगी। अब ईरान की सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है जो कि काफ़ी हद तक थम चुकी है, जिस अंदाज में हमें प्रोटेस्ट नज़र आए, मुजाहरे नज़र आए और ईरानी हुकूमत ने बताया कि इसमें जो फ़ॉरेन एजेंसीज़ हैं, फ़ॉरेन एलिमेंट जो है वो मुलव्वस है और वहाँ किस तरीके से इस चीज़ पर बात की जाती रही कि अब की बार अगर अमेरिका हमला करता है, इज़राइल हमला करता है तो हम रिटालिएट करेंगे। जो ख़ित्ते के अंदर यूएस की बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, वो भी हमारे टारगेट पे होंगी। एक तरफ ये सारे का सारा आपको एक कयास नज़र आ रहा था। ईरान पे ख़बरें ये आ रही थी कि जी अमेरिका किसी वक्त हमला कर देगा, गो के इज़राइल और ईरान का बयान में देख रही थी कि जी हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या डिसाइड करते हैं ये किसी को कुछ पता नहीं है। वहाँ एक अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद है। सो ये भी एक खदशा या एक ख्याल किया जा रहा है कि इस बंदरगाह में जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनकी खुफिया एजेंसी की, रॉ की, उनके बहुत सारे जासूस, उनके शहरी वो जासूसी कर रहे थे मोसाद के लिए, इज़राइल के लिए, ईरान के मुफादात के अगेंस्ट जाते हुए। तो इस सारे सूरत हाल को किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में जो आलमी माहिरीन हैं वो अभी तक अनसर्टन हैं, लेकिन
इंडिया के हवाले से ज़रूर एक खबर सामने आ रही है और वो ये है कि उनके अपने जो मुल्क के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो कि यके बाद दीगर आपको मोदी सरकार के एक्शंस नज़र आते हैं, उस पे एक जो गुस्सा है वो ज़रूर बढ़ता चला जा रहा है लोगों का, और कांग्रेस जो है वो उस चीज़ को भरपूर अवेल कर रही है जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, हु इज़ अ रेनाउंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साफुलस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ईरान की मौजूदा सूरत हाल पे तो बाद में आते हैं, लेकिन ईरान में ये चाबहार पोर्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट की और कहा कि जी हमें तो अमेरिका की तरफ से ऑब्वियसली वेवर मिला है, हम अपने अवाम के मुफादात को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात और आगे जाएंगे और हम इस रीजन में जो हैं वो तमाम ममालिक को पीछे छोड़ देंगे, बाकी तो जी छोटे देश हैं, इन्होंने क्या करना है, हमारा अखंड भारत बनेगा। ये तमाम चीज़ें देखते आए हम, उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से कही जाती रहीं, बड़ा स्ट्रेटेजिक इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता रहा। सो क्या वजह क्या आपको समझ में आ रही है कि इस तरीके से एकदम इससे भाग जाना, राह फरार इख्तियार करना, इसको बंद कर देना, मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के तकरीबन सारे जो नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो नेबर से हट के ईरान या अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का तुक जो है वो नजर नहीं आता। वो कमर्शियल रीजंस नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, और वो पाकिस्तान की आइसोलेशन ही मकसूद थी। ये चाबहार का जो शोशा छोड़ा गया, ये गवादर पोर्ट जब डेवलप हुई और ये उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से वो करें और पाकिस्तान को टू डायरेक्शन वॉर में अफगानिस्तान या ईरान को इनको इंटरगनाइज करके तो वो करें। इससे पहले याद होगा आपको कि 2020 में इंडिया ने एक कमिटमेंट की हुई थी कि हम चाबहार से जहदान तक रेलवे लाइन जो है वो बिछाएंगे। वो भी फंड्स पूरे नहीं कर सके और इस तरह फिर वो टूट गया और पीछे हट गया। ईरान ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। ये चाबहार का भी मई 2024 में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको पता है, आपने अपने इंट्रो में सारी चीजें कह दी हैं कि यहाँ से जासूस ये कुलभूषण यादव जैसे, और पर्पस यही थी कि पाकिस्तान को पिन प्रिक करने की। तो वो उस पे $120 मिलियन एक तो दे दिया, लेकिन इन एडिशन टू दैट एक कमिटमेंट $250 मिलियन की और भी थी फाइनेंसिंग की कि ये हम करेंगे और ये सारा हो जाएगा। अभी मसला ये है कि इंडिया की डबल पॉलिसी है और ऑन वन हैंड दे वुड लाइक कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इन कंट्री से गुडविल हासिल करें। ऑन दी अदर हैंड वो चूंकि दुनिया में आइसोलेट होते जा रहे हैं और हो चुके हैं, ब्लंडर पे ब्लंडर, और मोदी की जो डिसीजंस हैं, तो उस पे जब ये अमेरिकन सैंक्शंस की बात आई तो मेरे ख्याल में दे गॉट कोल्ड फीट और फिर उन्होंने कहा कि हम पीछे। और इन एनी केस जो ईरान का भी एटीट्यूड जो कुछ अर्सा पहले था पाकिस्तान के साथ, वो अब ज्यादा दोस्ताना और बेटर है। आप यू विल रिकॉल कि जब हमने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया तो ईरान ने उसको अप्रिशिएट किया, बल्कि ख्वाहिश भी जाहिर की। तो अभी हालात बदलते जा रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि इंडिया जो है वो हर मौके के ऊपर एक इतनी बड़ी ताकत होने, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके इंटरनेशनल अकॉर्ड्स हैं, तो आप पे इसके ऊपर बैकआउट किया है तो उसके कोई रीजन होने चाहिए। तो रीजन यही है कि चूंकि उनकी इंटेंशंस ये कॉस्मेटिक्स हैं सारे, ये ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों हमारे भाइयों के साथ तो इन्होंने इतना जुल्म किया वहां खुद रह के जब ये नेटो वाले उधर थे। और फिर मुसलमानों का अगर इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद में क्या, कश्मीर में क्या हो रहा है, बाकी माइनॉरिटीज पे मणिपुर में क्या हो रहा है, अगर उनके आप साथी नहीं है तो आप एक और मुल्क छोड़ के आगे फिर ईरान के कैसे साथी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जग अनसाई है और ये एक ऐसा स्टेप है जिससे इंडिया की ह्यूमिलेशन हुई। अच्छा, ये बताइए